Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This video is based on concept clarity. Okay, तो concept clarity means मतलब हमारा जो भी टॉपिक है हम उसका एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप उस टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा एनिमल्स पे, एनिमल्स अराउंड अस. एनिमल्स हमारे चारों तरफ, हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं. छोटे एनिमल्स होते हैं, कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जो है ज़मीन के अंदर रहते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे, सारे एनिमल्स के बारे में आज हम बात करेंगे. एनिमल्स अराउंड अस. ओके, दिस इज अवर टॉपिक, एनिमल्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो भी एनिमल्स है, हर तरह का एनिमल्स. ठीक है, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो भी होते हैं सबके बारे में आज हम बात करेंगे. दिस इज अवर टॉपिक. ओके, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल्स से. एनिमल्स कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स तो कई तरह के होते हैं, तो आपने देखा होगा, लेकिन मेनली एनिमल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो होते हैं जो ज़मीन पर मिलते हैं. दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कि आपको ज़मीन पे रहते ही नहीं है, वो पेड़ों पर ही रहते हैं, सारा जीवन वो पेड़ों पर ही रहते हैं, जैसे आपका बर्ड्स है. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में मिलते हैं, केवल वाटर में ही रह सकते हैं, वैसे फिशेज हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, दोनों पर रहते हैं. तो वो सभी एनिमल्स के बारे में आज हम बात करेंगे. फर्स्ट है हमारा एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सबसे पहले जो हम एनिमल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. TERRESTIAL, टेरेस्ट्रियल एनिमल. ये एनिमल जो होते हैं लैंड पर मिलते हैं. ठीक है, केवल ज़मीन पर ही मिलेंगे. एनिमल्स लिव ऑन लैंड. तो अगर आपसे टेरेस्ट्रियल एनिमल की डेफिनेशन पूछी जाए तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, केवल लैंड पर ही रहते हैं ये. ठीक है, अब ये लैंड पर रहने वाले एनिमल्स ऐसे होते हैं कि कुछ एनिमल्स तो ज़मीन के अंदर रहते हैं, लैंड पर भी कई जगह पे रहते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन प्लेस में रहते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो है केव्स में रहते हैं. ठीक है, तो हम उन तीनों तरह के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले एनिमल्स लिव इन केव्स, जो केव्स में रहते हैं, गुफाओं में रहने वाले एनिमल्स. तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है लॉयन और टाइगर आते हैं. ये गुफाओं में रहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, लॉयंस एंड टाइगर्स. ठीक है, जो पत्थरों की जो रॉक केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनमें रहते हैं ये. दूसरे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर रहते हैं, होल बनाकर. कहीं होल नहीं भी बनाते हैं, कहीं पे होल दिख जाता है तो उसमें घुस जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है आपका. ठीक है, स्नेक्स है ये, और रैबिट है, कहीं पे होल बना लेते हैं ये, या फिर होल बना हुआ होता है तो उसके अंदर घुस जाते हैं. इस तरह से रहते हैं ये. ठीक, तो ये रहते हैं इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड. इसके बाद जो ये इसका हमारा एग्जाम्पल आएगा, स्नेक्स, रैबिट, अर्थवॉर्म. ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, मगर आई एम राइटिंग हियर ओनली 3 एनिमल्स आर देयर, एक्सेट्रा, सो मेनी एनिमल्स आर देयर. ओके, एंड नेक्स्ट एनिमल्स जो है हमारे, ये रहते हैं ओपन प्लेस में. ये इतने बड़े होते हैं कि ये कहीं पर बिल बना के या कहीं ज़मीन के अंदर इस तरह से रह ही नहीं सकते, तो ये ओपन प्लेस में रहते हैं. अब इसमें सबसे पहले किस एनिमल का नाम आएगा जरा बताइए सोच के. ओपन प्लेस में बड़े बड़े एनिमल्स कौन से हैं? ऐसे हमारा एलिफेंट है. ठीक है, हमारा जिराफ है, ये ओपन प्लेस में रहते हैं. और डियर है. इस तरीके के एनिमल्स, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ये हमारे ओपन प्लेस में रहते हैं, लिव इन ओपन प्लेस. या फिर ट्रीज में, ट्रीज के नीचे रहते हैं ये. से बारिश वारिश भी होती है तो एक झुंड बना लेते हैं ये, और झुंड में ही रहते हैं ये. और कहीं पेड़ के नीचे रह लिए, या कहीं भी किसी ओपन प्लेस में, जहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे ये आपको. ये कहीं आपको किसी नेस्ट में या कोई इनका गुफा में कहीं ऐसी जगह नहीं मिलते. ठीक है, तो ये जैसे नाम से पता लग रहा है ओपन प्लेस, तो एनिमल्स लिव इन ओपन प्लेस, लिव इन ओपन प्लेस. तो इतना क्लियर हो गया आपको. सबसे पहले हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात की है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो लैंड पर रहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 कैटेगरीज आर देयर. फर्स्ट इज केव्स, रॉक केव्स. एनिमल्स लिव इन केव्स.
तो these are the lions and tigers and animals live in the ground, snakes, rabbit and earthworm in the ground यानी होल बनाकर जो ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ठीक है, नेचुरल होल्स होते हैं, नेचुरल होल्स इन ग्राउंड, नेचुरल holes in ground, they live there. Okay, and open place, animals live in open place like elephant, giraffe and deer. Is that clear? Terrestrial animals clear? Okay, now next is arboreal animals. Arboreal animals, ARBOREAL, arboreal animals. Okay, तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, जो केवल ट्रीज पर ही रहते हैं, उनको बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स. एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज. इन्हें नीचे आने की जरूरत ही नहीं, नीचे रह ही नहीं सकते, ये ट्रीज पर ही रहते हैं. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मंकी. मंकी कभी भी आपको जो है ऐसे नीचे नहीं, वो पेड़ों पे ही कूदना पसंद करता है. और आपकी बर्ड्स है, स्क्वायरल है, हमेशा जो है वो पेड़ पर ही मिलेगी आपको, ठीक है. तो एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपका मंकीज एंड स्क्वायरल, ठीक है. और भी बहुत सारे हैं इसके, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो. आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल आपको अपने आप ढूंढ लेंगे, फिर उसके आपको पता लग जाएगा कि अर्बोरियल एनिमल्स कौन से हैं. नेक्स्ट है हमारे इसमें एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एक्वा. एक्वा का मीनिंग ही वाटर से होता है. एक्वा गार्ड होता है ना वाटर का, तो एक्वा का मीनिंग ही वाटर है. तो एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में मिलते हो, एनिमल्स लिव इन वाटर. ओके, और कौन से एनिमल है इसमें? एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, फिशेस होती हैं. फिशेस हमेशा वाटर में ही रहती हैं, वाटर के बाहर वो रह ही नहीं सकती, ठीक है. इसके अलावा ऑक्टोपस होता है, वो भी आपको वाटर में ही मिलेगा. और आपके क्रैब्स होते हैं. ये क्रैब्स कहाँ मिलते हैं? जो वाटर में जो चट्टाने होती है, रॉक्स होते हैं, उनके नीचे मिलते हैं ये ज़्यादातर, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में ही मिलते हैं, ठीक. नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस एनिमल्स लिव ऑन बोथ प्लेस, मतलब ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है. एनिमल्स लिव बोथ, दोनों जगह रहते हैं ये, ऑन लैंड एंड इन वाटर. क्लियर? दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो हमारे एम्फीबियंस होते हैं. इसका एग्जाम्पल है हमारा फ्रॉग. फ्रॉग हमारा दोनों जगह रहता है, ये वाटर में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है. इसके अलावा टोड है आपका, क्रोकोडाइल है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, वाटर में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, ठीक है. हालांकि वो वाटर से ज़्यादा दूर नहीं जाता है, लेकिन ज़मीन पर वो रह सकता है, ठीक. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स. इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. Four types of animals: terrestrial animals, arboreal animals, and aquatic animals, amphibians. Okay, terrestrial animals. There are 3 categories in terrestrial animals because terrestrial animals are the animals that live on land. Okay, so 3 categories are there. First category is caves, rock caves. These animals live in the caves. Okay, rock caves, जो पत्थरों की जो गुफाएं बनी होती हैं नेचुरल तरीके से, ठीक है. एग्जाम्पल लॉयंस एंड टाइगर. इन द ग्राउंड, एनिमल्स लिव नेचुरल होल्स इन द ग्राउंड. एग्जाम्पल स्नेक्स, रैबिट, अर्थवॉर्म, so many animals are there. और open place, animals live in open place or under the trees, or under the trees. Is that clear? Okay, the examples are elephant, giraffe, deer, and other animals are also there. Okay, next is arboreal animals. Arboreal animals means animals live on trees, only trees. Okay, example monkeys, squirrel. Next, aquatic animals. Animals live in water. Example fishes, octopus, crabs. And amphibious animals live both on land and in water. Okay, these are frog, toad, and other animals are also there. Okay.
तो ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर में भी हमने टॉपिक ऐसा लिया है एनिमल्स अराउंड अस। तो जो भी एनिमल्स हम देखते हैं हमारे चारों तरफ है या हमें पता है जिन एनिमल्स के बारे में, तो उनके उनके बारे में हमें हर चीज़ बताई जा रही है इसमें कि उनका बिहेवियर कैसा होता है एनिमल्स का, उनके बॉडी फीचर्स कैसे होते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं या सेपरेट रहते हैं, ये सारा कुछ इस टॉपिक पे आपको क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स बता दिए हैं। अब बताते हैं बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बिहेवियर कैसे होते हैं। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं एनिमल्स के बारे में, सारा कुछ पता नहीं होता है, तो ये सारा कुछ ही इसमें बताया है हमने टॉपिक में। ठीक है। बिहेवियर में देखेंगे तो सम एनिमल्स आर शाय एनिमल्स, बहुत शर्माते हैं कुछ एनिमल्स, शाय होते हैं नेचर में, शाय एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर शाय एनिमल्स। अब शाय एनिमल्स में सबसे ज्यादा शाय एनिमल कौन सा होता है आपका? शाय नेचर, जिनकी नेचर शाय हो, मतलब वो किसी की भी कंपनी में ना आते हो, इजिली अवॉइड करते हो, अवॉइड द कंपनी ऑफ ह्यूमंस। जैसे आप किसी एनिमल को पकड़ना चाह रहे हैं, वो एकदम भाग गया, जैसे स्क्वायरल होती है। स्क्वायरल वैसे तो आ जाएगी आपके पास में, लेकिन जैसे ही आप उसको पकड़ना चाहेंगे एकदम भाग जाएगी, तो ये शाय नेचर के कहलाते हैं, शाय इन नेचर। इनकी नेचर कैसी होती है? शाय, शाय इन नेचर। और ये क्या करते हैं? अवॉइड द कंपनी ऑफ ह्यूमंस, अवॉइड करते हैं कंपनी को। ठीक है। आप इसे कुछ खाने के लिए भी देंगे ना, तो जब तक आप वहाँ खड़े रहेंगे ये वहाँ खाने के लिए नहीं आएंगी, और जैसे ही आप इधर उधर हुए खा के, और वो जैसे आप पकड़ना चाहेंगे ये भाग जाएगी वहां से। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, एक रैट होता है, रैट भी ऐसे ही करता है। रैट है, स्क्वायरल है, और आपका रैबिट है, ये सब शाय नेचर के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट एनिमल्स होते हैं हमारे फ्रेंडली एनिमल्स। ये फ्रेंडशिप कर लेते हैं बहुत जल्दी, ये फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं। ये अच्छे से अगर आपने कुछ खाने के लिए देंगे तो ये थोड़ी देर तो इधर उधर होंगे, फिर आप थोड़ा सा इनसे सॉरी, तो फ्रेंडशिप हो जाती है आपकी। जैसे डॉग है, आप किसी के घर जाए, वहाँ पे डॉग है, थोड़ी देर तो वो आपको देख के आप पर भौंकेगा, कुछ करेगा, थोड़ी देर बाद वो समझ जाएगा और आपको जो है फ्रेंडशिप हो जाएगी आपकी उससे। ठीक है। तो इनकी नेचर कैसी होती है? फ्रेंडली, फ्रेंडली इन नेचर, फ्रेंडली इन नेचर। ठीक है। और क्या करते हैं? गिव देम फूड विद, इनको अगर आप कुछ फूड देंगे ना, तो ये आपके आपके जो है फ्रेंड बन जाएंगे एकदम से, फिर ये आपसे इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये आपसे कभी बहुत लंबे टाइम बाद भी मिलेंगे तब भी फ्रेंडली बिहेव भी करेंगे। ठीक है। गिव देम फूड, दे विल कम। जैसे ही आप उनको फूड देंगे वो आपके पास आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका काउ, कैट, कैट नहीं, काउ, डॉग, पिजन। पिजन आपने देखा होगा, उन्हें दाना डालते रहते हैं, वो खाते रहते हैं, आप खड़े रहिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। और एक होता है आपका इसमें डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होती है ना, ये भी बहुत फ्रेंडली नेचर की होती है, ये काटती नहीं है। नेक्स्ट है आपका इसमें एनिमल्स हेल्प ईच अदर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की हेल्प करते हैं। एनिमल्स हेल्प ईच अदर। इसमें एनिमल जो होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते हैं? एक बर्ड होती है, जिससे वाइट बर्ड होती है, जिसको हम कहते हैं इग्रेट्स। ये क्या करती है? ये जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे काव है, बफेलो है, इनके ऊपर बैठ जाती है, बैक पे बैठ जाती है, और इनकी बॉडी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ये खाती रहती है। इससे क्या होता है? वो उनकी उनकी बॉडी की, उनकी सफाई भी होती रहती है काव बफेलो की, और इसका पेट भी भरता रहता है, यानी कि ये भी इसका भोजन भी चलता रहता है और उनकी बॉडी की सफाई भी होती रहती है। तो ये इस तरीके से दूसरे एनिमल की हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इसमें ईग्रेट्स नाम है इस बर्ड का, EGRETS। इसको व्हाइट बर्ड भी कहते हैं, व्हाइट बर्ड। देखी होगी आपने कई बार, बफेलो के ऊपर या काव के ऊपर बैठी, बैक पर बैठी रहती है, दैट सिट ऑन द बैक्स, दैट सिट्स ऑन द, सॉरी, सिट ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स।
जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे काव है आपका, बफेलो है, मैंने बताया अभी, इनके ऊपर वो बैठी रहती है, काव बफेलो के ऊपर, देखा होगा आपने कई बार इसे। ठीक, और क्या करती है, एंड ईट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, उनके ऊपर बैठकर ये इंसेक्ट्स को खाती है। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी की सफाई हो जाती है और इसका पेट भर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक बर्ड और होती है हमारी जिसको कहते हैं प्लोवर, प्लोवर बर्ड होती है हमारी, वो भी यही काम करती है। मगर वो क्या करती है, वो ये काम किसके साथ करती है, वो क्रोकोडाइल के साथ करती है। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, और सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं प्लोवर बर्ड का। प्लोवर बर्ड, ठीक, ईट्स flesh is stuck to the teeth of crocodile. ठीक है, and filling its own stomach, and filling its own stomach. ये क्या करती है, जब क्रोकोडाइल जो होता है ना, जब उसका मुंह खुला हुआ होता है तो ये उसमें बहुत छोटी बर्ड होती है, टिनी एकदम, बहुत नन्ही सी बर्ड होती है। ठीक है, ये छोटी सी बर्ड जो होती है क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर घुस जाती है, और वो क्रोकोडाइल फ्लैश खाता है, तो उसके मसूड़ों में, दांतों में वो फ्लैश जो है वो चिपका रह जाता है। ठीक है, तो ये इसके मुंह के अंदर बैठ करके उस फ्लैश को निकालती रहती है, या वो फ्लैश निकाल के खाती रहती है। क्रोकोडाइल के टीथ साफ होते रहते हैं और इनका जो है पेट भरता रहता है। तो ये प्लोवर जो है ये काम करती है। ठीक है, प्लोवर ईट्स फ्लैश स्टक इन द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल एंड फिलिंग इट्स ओन स्टमक। इस तरीके से ये एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स की हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो है बॉडी फीचर। सभी एनिमल्स की बॉडी फीचर भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एनिमल्स देखने में भी एक से लगते हैं। जब आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ की स्किन हेयरी होती है, किसी की स्किन पे हेयर होते ही नहीं है, स्केल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बॉडी फीचर्स और देख लेते हैं। बॉडी फीचर्स, ठीक है, बॉडी फीचर्स, according to body features some animals have external ears. External ears, ears we can see, okay, external ears. एक्सटर्नल ईयर्स हम इजिली देख सकते हैं। ठीक है, किस किस के होते हैं, ये होते हैं हमारे डॉग है, कैट है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, सभी के होते हैं एंटी। ठीक है, बहुत सारे होते हैं एनिमल्स, ऐसे डियर है जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। ठीक है, बट सम एनिमल्स हैव बिग एक्सटर्नल ईयर्स एंड सम एनिमल्स हैव स्मॉल एक्सटर्नल ईयर्स। बिग एंड स्मॉल। बिग किसके होते हैं, बिग में तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, एलिफेंट का। ठीक है, एलिफेंट के सबसे बड़े कान होते हैं पंखे जैसे। और हमारा इसमें आ जाएगा काव, काव के भी काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और स्मॉल में हम किसका नाम लिखेंगे, जिसके सबसे छोटे छोटे कान होते हैं, शीप। मंकी, मंकी के कान तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन, बिल्कुल किसी इंसान के कान हो ऐसे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो some animals have external ears, some have big external ears here, some have small external ears, big external ears, elephant, cow, and so many animals are there, and small sheep, monkey. Okay, and internal ears, internal ears, internal ears मतलब ears we can't see, जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, cannot see the ear, cannot see the ईयर, जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो होते हैं हमारे इंटरनल ईयर्स। ये किस में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं। बर्ड्स है टिनी हो, बर्ड्स में ईयर दिखाई नहीं देते, उनके हेड के दोनों तरफ, दोनों साइड में छोटे छोटे होल होते हैं जिसके थ्रू वो सुनते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स हैव टिनी होल्स, ईयर्स की जगह वो टिनी होल्स रखते हैं। बर्ड्स हैव टिनी होल्स, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, वो उनके फेदर से ढके भी रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये किससे ढके रहते हैं, कवर्ड विथ फेदर्स, टिनी होल्स कवर्ड विथ feathers.
ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे फिश में भी होता है, फिश में भी होल होते हैं, उसकी वजह से उसी से वही उसका इंटरनल लेयर होता है, उसी से सुनती है वो। अच्छा लिजार्ड्स होते हैं, लिजार्ड में भी छोटे छोटे होल होते हैं उसके हेड पे दोनों साइड में, उसी से वो सुनती है। लिजार्ड्स हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड्स। लिजार्ड भी इसका एग्जाम्पल है। लिजार्ड्स हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड्स। ठीक है। तो लेकिन बस फर्क कितना है दोनों में कि जो बर्ड के होल होते हैं, टिनी होल जो होते हैं वो फेदर से ढके रहते हैं। लिजार्ड में ऐसी कंडीशन नहीं होती क्योंकि लिजार्ड की स्किन पे हेयर होते ही नहीं है, तो वो फेदर भी नहीं होते, तो वो ढकेगी कहाँ से? वो ढके हुए नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, मगर वो होते काफी छोटे छोटे से हैं। ठीक है। इसके अलावा स्नेक होता है, स्नेक के कान नहीं होते, सबको पता है। स्नेक डोंट हैव ईयर्स बट दे आर एबल टू डिटेक्ट द साउंड। आराम से वो साउंड को समझ लेता है, कोई इसके पास वो तुरंत भाग जाता है। वो कैसे? वाइब्रेशन के थ्रू उसे पता लग जाता है। जब कोई उसके पास आता है, जैसे कोई भी चीज गुजर के जाती है तो एकदम वाइब्रेशन होता है अर्थ में, तो वो उससे पता लग जाता है उसे। वाटर में अगर होगा तो वाटर के वाइब्रेशन से उससे पता लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, और वो वहां से भाग जाता है। ठीक है। तुरंत छुप जाता है कहीं पर। तो स्नेक में भी जो है ईयर्स नहीं होते हैं, और ना ही कोई ऐसा होल होता है जिससे कि उसे जो है पता लगे, लेकिन वाइब्रेशन से उसे पता लग जाता है। ठीक। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हेयर होते हैं। एनिमल्स हैव हेयर, हेयरी एनिमल्स, सॉरी, हेयरी एनिमल्स, इनमें हेयर होते हैं। एनिमल्स हैव हेयर। ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं? जिनमें हेयर होते हैं, अच्छे बड़े बड़े हेयर होते हैं, ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लिव इन कोल्ड प्लेस। ये कोल्ड प्लेस में रहते हैं। लिव इन कोल्ड प्लेस, जो ठंडी जगह होती है वहाँ क्या होता है, जो हेयर होते हैं ना इनके, वो इन्हें ठंड से बचाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगती। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है हमारा, याक का एग्जाम्पल है। याक देखा होगा आप लोगों ने, ये पहाड़ों पर मिलता है ज़्यादातर, और इसमें इतने बड़े बड़े वाल होते हैं इसके कि इसे जिससे वजह से ठंड से बचा रहता है। इसके अलावा पोलर बियर होता है। पोलर बियर तो बहुत ही ठंडी जगह पे रहता है, जहाँ बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर हो, बर्फ में रहता है। तो वो जो हेयर होते हैं, उसकी जो फर होते हैं उसकी बॉडी पे, वो उसको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। वो यहाँ गर्म जगह पे नहीं रह सकते। ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे पैटर्न होता है, हैव पैटर्न्स। पैटर्न समझते हैं? जैसे आपका जेब्रा है, जेब्रा की बॉडी पे पैटर्न होता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का पैटर्न होता है। ऐसे टाइगर की बॉडी पे भी ब्राउन और ब्लैक कलर का पैटर्न होता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें कलर्ड हेयर होते हैं, एक ही रंग के हेयर नहीं होते इसमें, इसमें कलर्ड हेयर होते हैं। जैसे जेब्रा में व्हाइट और ब्लैक हेयर होते हैं, उसमें ब्राउन और ब्लैक होते हैं टाइगर में। तो कलर्ड हेयर होने की वजह से जो है इनकी बॉडी पे एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड हेयर, due to presence of different colored hair। डिफरेंट कलर्ड हेयर होने की वजह से इनकी बॉडी पर क्या होता है? पैटर्न बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा जेब्रा एंड टाइगर, इनकी बॉडी पर पैटर्न बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्केल्स होती हैं, उनकी स्किन पे हेयर नहीं होते। ठीक है। ना कोई पैटर्न बना होता है, स्केल्स होती हैं उसमें, जैसे ऐसे 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 करके ऐसे 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 स्केल्स बनी होती हैं। ध्यान आ रहा है कौन सा एनिमल है ये आपका होता है स्नेक। स्नेक की बॉडी पर स्केल्स बने हुए होते हैं। ठीक है। तो रेप्टाइल्स होते हैं ज्यादातर जिनमें स्केल्स बनी होती हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले, जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स है स्केल्स, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। ठीक। इसका एग्जाम्पल आपका आएगा स्नेक, टॉर्टवाइस। टॉर्टवाइस के भी ऊपर स्केल से बने हुए होते हैं। ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास फेदर होते हैं, जैसे बर्ड है आपकी, बर्ड्स हैव फेदर्स, फेदर्स। ठीक है। इनके पास फेदर्स होते हैं, ये इनको उड़ने में हेल्प भी करते हैं। ठीक।
इनके पास होते हैं फेदर्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स के जो है बॉडी फीचर्स हैं, हर एनिमल का बॉडी फीचर अलग अलग होता है। ठीक, कुछ एनिमल्स जो है उनके पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं, कुछ के पास इंटरनल ईयर होते हैं, कुछ की स्किन बहुत कुछ के बहुत हेयरी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बाल होते हैं। वो एनिमल्स केवल कोल्ड प्लेस पर ही रह सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर पैटर्न्स बन रहे होते हैं, जैसे टाइगर है, जेब्रा है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स बोलते हैं उनको, जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, उनकी बॉडी पर स्केल्स बने हुए होते हैं। वो होते हैं आपके स्नेक है, टॉर्टोइज है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं, जैसे बर्ड्स है, उन पे फेदर्स होते हैं जो उड़ने के लिए, जब वो उड़ती हैं तो उनकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो एनिमल्स के ये बॉडी फीचर हो गए। अब इसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रुप में नहीं रहते। ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप। एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्यों रहते हैं एनिमल्स? क्या बात है ऐसी कि ग्रुप्स में रहते हैं एनिमल्स? लगभग लगभग सभी एनिमल्स जो है झुंड बनाकर रहते हैं। बर्ड्स को भी आप देखोगे, बर्ड्स उड़ती है तो इकट्ठी उड़ती है, कई सारी बर्ड्स एक साथ ग्रुप में उड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके अलग अलग रीजन है। इसका रीजंस आर इसका पहला रीजन अगर हम देखें तो वो ये है कि वो अपने यंग वंस, जो उनके बेबी होते हैं, उनकी उनके बढ़ने के लिए, उनके और बड़ा होने के लिए वो उनको ग्रुप में रखते हैं अपने साथ, जिससे कि उन्हें ग्रुप में वो बीच में रहते हैं तो बाहर से किसी दूसरे एनिमल को दिखते नहीं है, तो उनकी सेफ्टी भी रहती है और वो इजिली बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो रेजिंग देयर यंग वंस, रेजिंग देयर यंग वंस। ओके, नेक्स्ट है गेटिंग वार्मथ, उन्हें गर्माई मिलती रहती है। अगर ठंड भी होती है तो जो उनके चारों तरफ जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल को जो है थोड़ी गर्माई देते हैं। गेटिंग वार्मथ। और इसके बाद है आपका सेफ्टी। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं, जो बेबी होते हैं उनके, जब वो बड़े एनिमल्स के बीच में रहते हैं तो सबसे बड़ी बात उनकी सेफ्टी होती रहती है। ठीक है, सेफ्टी मिलती रहती है उन्हें। तो ग्रुप्स ऑफ, अब ये ग्रुप्स में तो रहते हैं ये सारे एनिमल्स। उसके रीजन यही है कि वो अपने एनिमल्स जो यंग वंस होते हैं उनके अच्छे बढ़, वो आराम से बढ़ जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रहते हैं। उन्हें वार्मथ मिलती रहती है और उनकी सेफ्टी भी रहती है। ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स भी उनके अलग अलग नाम होते हैं सबके। ठीक है, केवल सबके एक जैसे नाम नहीं होते। डिफरेंट एनिमल्स है डिफरेंट नेम, डिफरेंट ग्रुप नेम्स। डिफरेंट एनिमल्स have different groups name। सबके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बताते हैं कौन से एनिमल के ग्रुप का क्या नाम है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन से एनिमल के ग्रुप का क्या नाम है। तो हम लेते हैं एलिफेंट है, डियर है, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक, ग्रुप एनिमल्स, वन साइड एनिमल्स लिख लेते हैं और दूसरा लिखते हैं ग्रुप नेम। ठीक, तो हम जैसे देखते हैं डियर है हमारा, एलिफेंट है। ठीक, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? इनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड। इसके बाद में हमारा चिंपैंजी, गोरिल्ला और मंकी, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला और मंकी, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? बैंड, BAND, बैंड। लॉयन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड, लॉयंस, प्राइड। और जो आपका जेब्रा का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं जील, जेब्रा के ग्रुप को कहते हैं हम जील। हनी बी का जो ग्रुप होता है, हनी बी, हनी बी आपने देखी होंगी, ग्रुप में ही रहती हैं, तो हनी बी के ग्रुप को हम कहते हैं स्वाम। फिश के ग्रुप को कहते हैं स्कूल, फिश का ग्रुप कहलाता है स्कूल। आंट का ग्रुप होता है कॉलोनी। ठीक है, और आपका जो ये आउल का ग्रुप होता है, एक आउल्स, आउल्स के ग्रुप को हम कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक, और कैमिल है आपका हैन, डक, बर्ड, इनके ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। कैमिल्स,
डक, हैंस, बर्ड्स, इनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एनिमल्स के ग्रुप भी क्लियर कर दिए। एनिमल्स लिव इन ग्रुप, दीज आर द रीजन। ठीक है, एंड डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ग्रुप नेम। तो ये दीज आर द एनिमल्स एंड दीज आर द ग्रुप नेम। ओके, डियर, एलिफेंट, हर्ड, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इनको बोलते हैं बैंड। लॉयन, स्प्राइट, जेब्रा, ज़ील, हनीबी, स्वाम, फिश, स्कूल, आंट, कॉलोनी, आउस, पार्लियामेंट, कैमल्स, डक, हेंस, बर्ड्स, फ्लॉक। ओके, तो ये सारा कुछ आपको बता दिया है कि एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको उनका क्या नाम होता है। जैसे कि आपको ये अच्छे से आप इसमें से देख लेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप इसे तो याद भी कर लेंगे। ठीक, तो अब आपका ये टॉपिक था एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि जो भी एनिमल्स हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो वो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हो या हमारे हमने जिन्हें पाला हुआ हो वो एनिमल्स हो, या आसपास इंसेक्ट्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, सब तरह के एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स के बारे में हमने बताया आपको इसमें। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार टेक अ रिवीजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, ये आपको चारों तरह के बता दिए। टेरेस्ट्रियल में आपका केव में रहते हैं, ग्राउंड में और ओपन प्लेस में रहते हैं, ये सब आपको यहाँ बता दिया है। फिर उसके बाद बताया बिहेवियर और एनिमल्स, एनिमल्स के बिहेवियर कैसे होते हैं। सम एनिमल्स आर शाई इन नेचर, सम एनिमल्स आर फ्रेंडली इन नेचर। फ्रेंडली नेचर में तो डॉग सबसे पहले आता है, एकदम फ्रेंड बन जाता है, और डॉल्फिन बहुत जल्दी फ्रेंडली नेचर की हो जाती है, एकदम आप इनको कुछ खाने को दीजिए एकदम फ्रेंड बन जाती है। ठीक है, और एनिमल्स एनिमल्स हेल्प ईच अदर, एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं मैंने बताया आपको, यहाँ पे दो बर्ड्स बताई हैं, एक तो ईग्रेट्स है और एक प्लोवर है। ये ईग्रेट्स जो है ये बड़े एनिमल्स के ऊपर बैठ के इंसेक्ट खाती है, और प्लोवर जो है ये क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर बैठ जाती है, और वहां से उसके मसूड़ों में, दांतों में जो भी फ्लैश लगा होता है उसको ये स्टक करती रहती है। ठीक है, उसके उसे ये खाती रहती है, उसके फ्लैश को स्टक करके वो जो है वहीं से स्टक द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल, वहीं से वो खाती रहती है और अपना पेट भरती रहती है और उसके दांत साफ होते रहते हैं। दोनों तरह के, उसका भी बेनिफिट हो जाता है इसमें और इसका भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको बता दिया है, बिहेवियर बता दिया, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बता दिए, इसके बाद में बॉडी फीचर्स बता दिए, और बॉडी फीचर्स के बाद में एनिमल्स ग्रुप बता दिए, और कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं एनिमल्स के, ये भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये सारा कुछ कर दिया है। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन, नाउ आई विल आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन और यू हैव टू राइट द आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। योर क्वेश्चन इज, snakes don't have ears, snakes don't have ears but they are able to detect the sound. ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि स्नेक के ईयर तो होते नहीं है, फिर भी वो साउंड को डिटेक्ट कर लेता है। हाउ इज इट पॉसिबल, यही आपको बताना है, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। और इसका आंसर भी मैंने आपको जब समझाया था तो बता ही दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।